शांति दुनिया रे जो माने पूजा पाठ करना भक्ति करना पुराण शास्त्र पढ़ुना से नास्तिक बोली कहछन किंतु बाबार परिभाषा कोटा आस्तिक क्या कह जाए। रचयिता बाबा द्वारा रचयिता और रचनार आदि मध्य अंत को जानिया वाला से आस्तिक आम सब किए आस्तिक पिला माने ना आज बाबा से पिला मान को जमती तृतीय नेत्र देख पिला मान को केमती बने देले त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री त्रिलोकी नाथ बने देले। एबे ड्रामा रे कौन सी दृश्य भी सामना रे आछे तले पिला मान को क्वेश्चन उठुचे ना उठुने कौन पे उठुने हमें ड्रामा रे आदि मध्य अंत को जाने देले ना सेमती आज बाबा पिला मान को आज मुरली रे निश्चिंत बने दौन पिला मान को धैर्यता दौन ये समय बहुत कम अच्छे कोठी जीवार अच्छे मीठा घर परम धाम को जीवा और नुआ सत्य जुगर रास्ता निराशिया पाए। आज तारीख होचे 3 जुलाई 2026 मुरली। बाबा कहे मीठे बच्चे तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम्हें बाबा द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो आस्तिक। आज बाबा के लिए ए ड्रामा र आदि मध्य अंत को आम जानीदेल बाबा द्वारा ज्ञान र तृतीय नेत्र आमको मिलगल से प्रकृत आस्तिक किए आमे पिला माने। प्रश्न है बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते हो। बाबा एमती को प्रकार टाइटल अच्छे जोटा धर्म स्थापक मान को आम दे परिवा एमती को टाइटल अच्छे पतित पावन आउ को टाइटल अच्छे जोटा दुनिया रो गुरु मान को दे परिवाने कि धर्म स्थापक मान को दे परिवाने से टाइटल कोटा सदगुरु। तो बाबा ही सतगुरु किसी भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते हो क्योंकि गुरु वो हो जो दुखों से छुड़ाए और सुख में ले जाए। बाबा कहले बाबा होचंती प्रकृत सद्गुरु कौन सी धर्म स्थापक आत्मा को आमे गुरु बोली कहि परिबा कौन पे कहिबानी गुरु क्या कहवा जे दुख रु मुक्त करके सुख को नवा वाला जो आत्मा माने आसिले धर्म स्थापक आत्मा माने से माने दुखर दुनिया भितर एक आसन से माने ना कौन सी आत्मा को दुखर मुक्त करि पारले ना सुखर दुनिया को से मान को नहीं पारे। ये काम कारटे प्रकृत सद्गुरु बाबा तो बाबा के धर्म स्थापन करने वालों के पीछे तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती है। धर्म स्थापन करिया वाला आत्मा मान जो परम धाम रो तल को ओह्लेले से धर्मर जो आत्मा माने थिले से माने भी तल को आसीगले वो किसी को लेकर नहीं जाते हैं से माने आसीगले किंतु कौन सी आत्मा को परम धाम को नहीं कि जाई परिबे। ये काम कारटे बाबा बाबा जब आते तो सभी आत्माओं को घर ले जाता है इसलिए वो सभी का सद्गुरु है। बाबा के लिए मुझ जेतले आसुचे प्रत्येक आत्मा मान को नहीं कि घर को जाऊँ बाबार टाइटल कोटा सतगुरु। गीत है इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो जहाँ पर सुख शांति पावे। ओम शांति
मीठी मीठी रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। गीतर लाइन आम शुणिले ना ना ये दुनिया को प्रकार दुनिया आटे कौन भावुचन पुण्यात्मा मानकर दुनिया नहीं को आत्मा मानकर दुनिया एटा पापी आत्मा मानकर ताले आम सब पापी ना पुण्यात्मा कौन कहे पुण्यात्मा तो बाबा की ये तो पाप की दुनिया है ना, बच्चे जानते भी है ये पाप आत्माओं की दुनिया है। कितना बुरा अक्षर है ना, पापी आत्मा मानकर दुनिया बाबा कहते कितने खराब शब्द अटना ना। एटी जो आत्मा जो प्रकार कर्म भी करुचे से कर्म को लिस्ट जाउचे पाप लिस्ट का जाउचे कारण सर्वत्र पांच विकार विद्यमान अटे। तो बाबा की परंतु मनुष्य यह समझ नहीं सकते सचमुच यह पाप आत्माओं की दुनिया है। जरूर कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया भी थी, उसको कहा जाता है स्वर्ग। पापर दुनिया पुण्यात्मा मानकर दुनिया कोटा थिला बाबा कहले सेमान को भीतर समझ आकर समझ अच्छी ज्ञान अच्छी कि सेमान को भीतर ना। पाप आत्माओं की दुनिया को कहा जाता नर्क है और भारत में ही स्वर्ग और नर्क की चर्चा बहुत होती है। बाबा कहले आउ कौन सी देश रे आरो चर्चा हो बेसी चर्चा कोठी होचे भारत रे का होचे स्वर्ग नर्क पाप पुण्य र चर्चा। तो बाबा के मनुष्य मरते तो कहते स्वर्गवासी हुआ। ये भारत रे कौन कुछ के जदि शरीर छाड़ देला से स्वर्ग को पड़ेला। तो बाबा की इससे सिद्ध क्या होता है यदि से स्वर्ग को पड़ेला आ द्वारा कौन सिद्ध होचे। तो बाबा के नरकवासी था ना, पतित दुनिया से पावन दुनिया में गया परंतु मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। बाबा के लिए पतित दुनिया नरक भितर थिला जदि शरीर छाड़ी देला स्वर्ग को पड़ेला तो पावन दुनिया को पड़ेला जे कांदीबा किसी आवश्यकता अच्छे नहीं। तो बाबा ने कहा जो आता है सो बोल देते हैं। बाबा के लिए किसी न बुझी कि जोटा आसला सेटा कहीदेले यथार्थ अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। तो बाबा आकर तुम बच्चों को तसल्ली देता है। जिते बाबा आसुचंते पिला मन को धैर्य दौरान को धैर्य मिलला एबे को धैर्य मिलला बाबा की अब थोड़ा धीरज धरो। बाबा कुछ मोर पिला माने टिके एबे धैर्य धर। तुम पापों के बोझों से बहुत भारी हो पड़े हो ना, अब तुमको पुण्य आत्मा बनाए ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता है। पापर बोझा रे आत्मा पूरा भारी ही गला। बाबा से पिला मन को आथत दौचन धैर्य दौचन पिला माने बहुत कम समय अच्छे तापरे कोठी पहुंची जीवा से पुण्य आत्मा मानकर दुनिया रे जोड़ी सुख शांति समृद्धि सब भरपूर थे से दुनिया रो ना कोटा अटे स्वर्ग अटे। तो बाबा की वहां ना कोई पाप होगा ना कोई दुख होगा। से दुनिया ना कौन से पाप रहिबो ना कौन से दुख रहिबो। तो बच्चों को धीरज मिला हुआ है ना, आज यहाँ है कल कहाँ पर होंगे। आज आम ये अच्छा दुखर दुनिया भीतर काली सब कोठी थिबा कालिया थिबा। तो बाबा को लगुच सत्य जुगटा कालिया के आसीज बनाने। तो बाबा की कल शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। जैसे बीमारी मनुष्य ठीक होने पर होता तो डॉक्टर तो धीरज देता है ना, जल्दी से तुम बहुत अच्छे हो जाओगे। गोटे रोगी जो पेसेंट हॉस्पिटल रे रोज बहुत समय धर के रोगग्रस्त थे डॉक्टर आसब कह तुम भल हो तो से पेसेंट कौन कर खुशी जाऊँ ना। हाँ ताको धैर्य मिलगला तार अधा रोग पूरा भल हो जाऊे। हाँ डॉक्टर कथा सेमती बाबा जी सुप्रीम सर्जन अटन अधा कल्प धरिकी आत्मा मैंने दुखरे चित्कार कल जिते बाबा आसुचंते पिला मन को कौन पिला मन बहुत कम समय अच्छे तापरे कोठी पहुंची जीव
से सुख शांतिर दुनिया भीतर ना से दुख थिब ना रोग थिब ना कौन दर्द थिब सुख शांतिर दुनिया। तो पिला मन को मत धैर्य मिलगला। धैर्य तर अर्थ एमती नुह जो अलसुआ होगा सेमती तो नहीं ना। तो बाबा ने कहा अब यह तो बेहद का धीरज है। से डॉक्टर धैर्य होचे हद्र धैर्य थिला किंतु एटा धैर्य को प्रकार अटे बेहद्र। बेहद का बाबा कहते तुम तो बहुत दुखी पतित हो गए हो ना। दुखर कारण भी कोटा थिला पतित पना का थिला न। पवित्रता को हरेला आत्मा तो दुखी हो गला। तो बाबा के अब हम तुम बच्चों को आस्तिक बनाते हैं फिर रचना का भी तो परिचय देते हैं ना। बाबा पिला मन को नास्तिक और आस्तिक बनेदेले निजर परिचय देले ता सहित रचनार मध्य परिचय देले। ऋषि आदि तो कहते गए हम रचयिता रचना को नहीं जानते। ऋषि मुनि माने कही कही कि पड़े कोटा नीति नीति हमको जना आकार नहीं। अब उनको कौन जानते हैं कब और किस द्वारा जान सकते ये किसी को पता नहीं है। से रचयिता बाबा और रचना को किए जाने तार परिचय हमको किए दे पार। बाबा के लिए कहा को जना आकार नहीं। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी जानते नहीं है। कहते सब ड्रामा आम सब एक्टर किंतु ड्रामार आरंभ ठार शेष कहानी बाबा के लिए कहा को भी जना ना। आमको जना अच्छे ना ना जना अच्छे। तो बाबा कहते मैं संगम युग पर आकर ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को पहले पहले आस्तिक बनाता हूँ। बाबा कहले मु संगम युग आसुचे ड्रामार नियम प्रमाण पिला मन को प्रथमे प्रथमे आस्तिक बने दोचे। तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ अर्थात तो तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता हूँ। ताले तृतीय नेत्र खोला अच्छे ना ना तीनटा जाक आखि खोला अच्छे स्थूलर दीटा आखि आ सूक्ष्म रे तृतीय नेत्र ना ना। तो बाबा की तुमको रोशनी मिल गई आंखों की रोशनी चली जाती तो मनुष्य अंधे हो जाते हैं। आखिर जदि रोशनी पड़ोचे मनीष मैंने अंध पाल्टी जाऊँ सेमती प्रत्येक मनुष्य पाखे ज्ञानर तृतीय नेत्र ना से माने भी कौ अवस्था अच्छा अंध अवस्था। तो बाबा के इस समय मनुष्य को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। मनुष्य होकर उस बाप रचना की आदि मध्य अंत को नहीं जानते तो उनको क्या कहा जाएगा। बाबा कहले मनीष है के बाबा को जानवे रचयिता को जानवे रचनार आदि मध्य अंत को जानवे से मान को कौन कह से मान को नास्तिक कह आ कौन कह। तो बाबा की बुद्धिहीन कहा जाता है। गीत में भी तो है ना एक ही अंधे की औलाद अंधे और दूसरे है सजे। महाभारत कहानी सब शुणी थे ना ना अंधर पिला माने अंध बोली। तो बाबा कहले जो मैंने अज्ञानी से मान रचना केमती हे अज्ञानी आके हेबे ना। तो बाबा की दूसरे है सजे दिखाते महाभारत लड़ाई लगी थी और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुआ तो बाबा ने आत्माओं को आकर राजयोग सिखाया था सत्युगी स्वराज्य देने के लिए। बाबा के लिए वर्तमान महाभारत युद्धर समय अटे परमात्मा वर्तमान आसी जाइछन्ते राजयोग पिला मन को सिखौछन्ते वो धर्म रे स्थापना होचे आदि सनातन देवी देवता धर्मर। आत्माएं कहती है मैं राजा हूँ मैं वरिष्ठर हूँ तुम्हारी आत्मा तो अब जानती है ना हम विश्व का स्वराज्य पा रहे हैं। निजर पोस्ट पोजिशन अनुसार आज मनीष कौचे कौन कौचे मु डॉक्टर अटे इंजीनियर अटे किंतु एबे आत्मा माने जानूचंते कौन जानिले सब आमे बाबा द्वारा विश्वर स्वराज्य बे पाउच। विश्व की रचयिता बाबा द्वारा वो किसका रचयिता है। बाबा को तो रचयिता बोले कुहा जाए
बाबा कोटा रचना करछन्ते ना आत्मा को तैयारी करछन्ते ना विश्व को तैयारी करछन ना कौन तैयारी करछन्ते बाबा रचयिता बोले बाबा को कौन पे कुआ जाए बाबा की नई दुनिया का रचयिता है पुराना दुनिया भीतर आसिकी बाबा नुआ दुनिया को तैयारी करछन्ते तो बाबा नई सृष्टि रचता है तो क्रिएटर भी है तो उनमें सारा ज्ञान भी है बाबा रचयिता भी सारा सृष्टिर ज्ञान भी का भीतर अच्छे बाबा भीतर सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई एक भी नहीं जानता है पूरा विश्व इतिहास और भूगोल बाबा के लिए कहा को भी जाना नहीं किसी को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है ना सिवाय बाबा के कोई तीसरा नेत्र दे भी नहीं सकता है बाबा के लिए तृतीय नेत्र दबा वाला भी किए बाबा अटंती के जदि पचार सीढ़ी जाए तुमको कौन सब मिली कौन कहवा से मान को नन्नी माता जी कौन कहते सुख शांति मिली बाबार सबुठ बड़ गिफ्ट कोटा एबे कौन कहले बाबा तृतीय नेत्र मिलगला ना तो बाबा के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मूल वतन सूक्ष्म वतन स्थूल वतन को जान गए से तृतीय नेत्र द्वारा जोटा देखा जाऊनी ताको आमे जानता परम धाम का देखा जाउछ सूक्ष्म वतन भी का देखा जाऊनी सब बुझा को आमे जानीदेला तो बाबा ने कहा यह तुम सब जानते हो मूल वतन है आत्माओं की सृष्टि परम धाम रे किए सब रोचंते आत्मा माने रोचंते सन्यासी कहते हम तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे ज्योति ज्योत समाएंगे साधु संत सन्यासी माने कहते आमे जे से ब्रह्म रे लीन हे जो आत्मा जे कि परम ज्योति रे मिसी जीव सतरे मिसी जीव नाई परम धाम कोटा अटे आत्मा मानकर घर अटे ना घरे जाके कि मिसी जाउछ नहीं बाबा के ऐसा तो है नहीं और तुम जानते हो ब्रह्म तत्व में जाकर निवास करेंगे हमें पिला माने जानुचंते सृष्टिर रंगमंचर जेतर खेल सरी जीव प्रत्येक आत्मा कोठी पहुंची जीवे आउ थे परम धाम घरे तो बाबा की वो शांति धाम घर है वो कह देते ब्रह्म ही भगवान है तो कितना फर्क है ना घर को मालिक कहवा बाबा के लिए केते तफात से माने कौन कहते ब्रह्म ही ईश्वर अटे किंतु आमको कोटा जना अच्छे ब्रह्म लोक रे रहिबा वाला परमेश्वर ना ने तो बाबा की कितना फर्क है ब्रह्म तो तत्व है ना ये जमती सृष्टि भितर 5 तत्व अच्छे परम धाम भी तत्व अटे किंतु को प्रकार तत्व अटे एटा पंच तत्वर दुनिया से छठा तत्व अटे को महातत्व बोली कहते तो बाबा की जैसे आकाश तत्व है वैसे ब्रह्म भी तत्व है जहाँ हम आत्माएं परमपिता परमात्मा निवास करते हैं उनको स्वीट होम भी कहा जाता है बाबा के लिए आकाश जमते तत्व अटे परम धाम भी गोटे तत्व आकार से ब्रह्म महतत्व रे किए रोचंते केवल बाबा रोचन ना बाबा से ताऊ किए रोचन आत्मा माने भी रोचंते तो बाबा की वो तो स्वीट होम है आत्मा मान कर मीठा घर कोटा परम धाम बेसी कोटा मन पड़ी परम धाम मन पड़े हाँ के समय रोचन जाएगी सेठे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के समय रोचन तो बाबा ने कहा वो आत्माओं का घर है बच्चों को मालूम पड़ा है ना ब्रह्म तत्व में कोई आत्माएं लीन नहीं होती है आत्मा यदि ब्रह्म महत्वत्व रे लीन हो गला सृष्टिर खेल चलो कि आत्मार अस्तित्व किसी रहा आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्ता अटे ये सिद्धांत भी भूल ही जीवन ना इसलिए बाबा ने कहा आत्मा कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती है आत्मा ना का भीतर मिसिब ना आत्मा के भी विनाश हब और आत्मा तो अविनाशी है यह ड्रामा भी बना बनाया अविनाशी है आत्मा जेमिति अविनाशी
ये ड्रामार चक्र भी सेमते बना बनाया और अविनाशी अट केबे बनी एटा भी क्वेश्चन उठी पारिबानी। इस ड्रामा के कितने एक्टर है? हद्र ड्रामार एक्टर केते थे? 100 कि 200 एका थे, किंतु बेहद ड्रामार केते एक्टर अच्छा गणी के नहीं गणी पारे नहीं। तो बाबा के इस ड्रामा के कितने एक्टर है? अभी तो संगम युग है और जबकि सभी एक्टर हाजिर हो गए, सृष्टिर अंत रे पहुंची गले ना, संगम युग रे आसीगले। प्रत्येक आत्मा रूपक एक्टर माने जो माने परम धाम रे थे सबू जाक ये उपस्थित हो गए ना। तो बाबा के नाटक पूरा होता है, सब एक्टर क्रिएटर आदि सब आकर हाजिर हो जाते हैं। ड्रामा जो शेष होगा को जाऊे सारा एक्टर जो माने ड्रामार सीन पछरे थे, पर्दा पछरे थे, से माने समस्ते स्टेज को आसी जाउछन। और लास्ट किए आसुचंते डायरेक्टर आसुचंते खेल शेष हो गया। तो बाबा ने कहा इस समय तो बेहद की ड्रामा भी पूरा होता है, फिर से रिपीट होना है। ड्रामार चक्र भी पूरा हवा को जाउछ, आउ थे खेल चलो ना, बाबा के रिपीट होना है। उन हद के नाटकों में चेंज हो सकता है। दुनिया रो जोटा नाटक चलुचे कार जदि देह खराब हो गला चेंज हो पार ना, सी अभिनेता बाहरी पड़े आउ जन अभिनेता पहुंची जाऊँ से एक्टिंग करने। बाबा कहले ये संभव कि नहीं? हाँ ये रोग हो गला आमको घर भल लगुनि, परिवार भल लगुनि, चेंज हो पार नहीं। तो बाबा के ड्रामा पूरा ना हो जाता है। यह तो बेहद का ड्रामा है, अनादि है और अविनाशी है। तो बाबा त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाता है। बाबा ए समय निजर सारा टाइटल क्या को दे देले? पिला मान को दे देले। बाबा को जो मोर पिला मान को मुझे त्रिकालदर्शी बने दो, त्रिनेत्री बने दो। तो देवताएं कोई त्रिकालदर्शी नहीं होते हैं। केते बड़ सौभाग्य आम पिला मानकर अटे ना, जो देवी देवता को सारा संसार पूजा कर बाबा कहले से माने त्रिकालदर्शी नुहंती, तीन काल ज्ञान से भीतर अच्छे। जदि था ताले कौन होता? कौन होता? सत्य जुग देवी देवता जदि जानी था हमको तल को खसियार अच्छे से सुख भोग कर पारते ना ना। तेरे त्रिकालदर्शी किए? संगम युगी ब्राह्मण माना। तो बाबा के ना शूद्र वर्ण वाले त्रिकालदर्शी होते हैं, ना देवी देवता त्रिकालदर्शी, ना शूद्र वर्ण वाला। तो त्रिकालदर्शी सिर्फ तुम ब्राह्मण वर्ण वाले ही हो। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक ज्ञान का तीसरा नेत्र भी मिल ना सके। बाबा के लिए जिते पर्यंत ब्राह्मण है ना सेते पर्यंत ज्ञानर तृतीय नेत्र का मिलेबनी। तुम झाड़ के आदि मध्य अंत को सभी धर्मों को जानते हो ना। पूरा वृक्ष को क्या को जना अच्छे? हम पिला मन को जना अच्छे। तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो जाते हो। बाबा जमती ज्ञानर सागर, बाबा समान पिला माने मास्टर ज्ञानर सागर हो गले। बाबा बच्चों को आप समान बनाएगा ना। दुनियार बापा मध्य कौन कर पिला मान को निज समान बनइबे नले निज ठार ऊंचा बनइदे। किंतु एठे बाबा निज तो ऊंचा बनई पारे, किंतु निज समान पिला मान को बनई दौरान। तो बाबा की ज्ञान सागर तो एक ही बाबा है जो सभी आत्माओं का बाप है। ज्ञानर सागर होचंती जड़े बाबा जी के प्रत्येक आत्मा मानकर पिता अटंते। तो सभी बच्चों को आस्तिक बनाए त्रिकालदर्शी बनाता है। बाबा प्रथमे आस्तिक बने दौन, पिला मन तो त्रिकालदर्शी बने देले। अब तो तुम बच्चों को सबको यह कहना है, बाबा कहले मोर पिला माने जहाँ से तभी मिसेब समस्त गोटे कथा कह। कौन कहबा? समस्त को कौन कहबा? किछ कहबान? एते ज्ञान भरपूर है समस्त कौन कहबा? बाबा के शिव बाबा आया है उनको याद करो।
बाबा कहले गोटे शब्द समस्त को बुझा, शिव बाबा वर्तमान आसीगले एबे बाबा को मन पका। कि शुणिले कौन कहे, किए तो चुप रही जिवे। तापरे से मन को पचारिबा शिव बाबा किए जानछ, कहे हम जानछु ठीक रूप से मन उत्तर कौन देवे, शिव बोले शंकर को एका कहे ना। तो बाबा कहले से बाबार परिचय दब प्रकृत परमात्मा किए आ बाबा को केमिति मन पकेबार अछि। बाबा कहले ज्ञान दान करिवार एटा जो उपाय। आज दिन सारा जा सहित भी मिसिबा कौन कहबा, शिव बाबा को मने पकाओ। जो आस्तिक बनते वो बाबा को अच्छी रीति प्यार करते हैं। जो मैंने जानी ना से मैंने स्नेह करि परिबे कि ना, जो मैंने भल रूप रे बाबा को जानी देले से मैंने भल पाई परिबे बाबा। आज भक्ति रे भी पूजा करछुंदी किंतु जदि स्नेह आसुनी ना, आमे भी तो पूजा पाठ करथले ना ना करथले, किंतु भगवान को प्रति सेतिकी श्रद्धा सेतिकी आस्तिकपना नथिला ना। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारे ऊपर बाबा का भी तो प्यार है। आमे बाबा को स्नेह कले बाबार स्नेह भी आमको मिलुचे ना मिलुनी, मिलुचे ना। तो बाबा की तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं और गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनाशन्ते और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ते। तो गीता में कोई कोई अक्षर सच्चा है। बाबा कहले दुनिया रो जो गीता से गोटे गोटे शब्द सत्य अच्छे। विनाश काल रे विपरीत बुद्धि परमात्मा ठारू हेले विनाश सुनिश्चित अटे, प्रीत बुद्धि हेले विजय सुनिश्चित अटे। श्रीमद् भगवत गीता है सर्वोत्तम शास्त्र। सबुजाक शास्त्र ठारू उत्तम शास्त्र कोटा गीता। कौन पे गीता अटे, एटा कहार शास्त्र अटे, को धर्मर। तो बाबा की आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। गीता द्वारा का देवता धर्म स्थापना हो ना। तो बाबा की यह भी समझाया है मुख्य धर्म शास्त्र कितने, मुख्य धर्म होचे चारटा और धर्म शास्त्र कितना है वो चारटा का आटा। जो धर्म वाले है वो आते ही है सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करना। जो धर्म स्थापक रे आत्मा माने परम धाम रे थे से माने तल को ओह्लेले कौन करिया पे ओह्लेले निज निजर धर्म को स्थापना करिया पाए। राजा आदि की बात ही नहीं है तो उनको गुरु भी नहीं कह सकते हो। बाबा करे से आत्मा मन को गुरु भी हुआ जीवन। गुरु का काम क्या है, बाबा कहले गुरु रो काम प्रकृत रे कोटा कौन कहते बाबा। तो बाबा के वापस ले जाना परम धाम तो समस्ते ओह्लई पड़े। परम धाम को केमती जीवा क्या को जना ना, समस्त को नबा कार काम बाबार काम अटे। तो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि तो आते, उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली भी आ जाती है। गुरु वो जो दुखों से छुड़ाए और सुख में ले जाए। गुरु बाबा क्या कहते जे दुख रू मुक्त करके सुख को नबावा। तेल प्रकृत रे सद्गुरु किए शिव बाबा का, वो तो सिर्फ धर्म स्थापना करने आते। यहाँ तो बहुतों को गुरु कह देते हैं ना। आज दुनिया रे मनुष्य मान को मध्य गुरु और सद्गुरु भी कह दूचन ना, किंतु बाबा के ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गुरु नहीं कहा जा सकता। बाबा के लिए जार भी शरीर अच्छे ताको हमें गुरु आख्या दे पारिबानी। एक शिव बाबा ही सर्व का सद्गति दाता है। पुकारते हो ना एक राम को तो शिव बाबा को भी तो राम कहते हो ना। प्रत्येक आत्मा रूपी सीता मैंने क्या को डाकुचंते राम को डाकुचन। से राम प्रकृत रे किए त्रेतीय जुगर राम ना निराकार परमात्मा राम शिव बाबा राम ना। तो बाबा की बहुत भाषाएं हैं तो नाम भी बहुत रख दिए हैं। बाबा के लिए भारत रे बहुत सारा भाषा अच्छे, सारा दुनिया भीतर तो एते सारा भाषा अच्छे। भगवान कर अनेक ना सब रखीदे तो प्रकृत ना कोटा शिव है।
असल नाम तो शिव है, उनको सोमनाथ भी तो कहते हो ना। बाबार केते सारा ना अच्छे मन अच्छे, गोटे ना कोटा सोमनाथ बाबा। सोम रस पिलाया अर्थात ज्ञान धन दिया। सोमनाथ बाबार टाइटल केतले पड़ुछे, सोम ज्ञान रस बाबा पान कराउछन्ते। बाकी पानी आदि की तो बात ही नहीं है। तुमको सन्मुख नॉलेजफुल और ब्लिसफुल बना रहा है। बाबा सामने बसिकी पिला को निज समान ज्ञानर सागर भी बनाई दे। जो ज्ञान आत्मा भीतर आसुचे आनंदर सागर भी बनी जाउछे। तो बाबा के बाबा तो ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को क्या बनाता? बाबा तो सागर, पिला को केमते बनाई दे? मास्टर सागर। आ कौन टाइटल आमर सब नदी जाकर। हाँ, तो बाबा की ज्ञान नदियां बनाता है और सागर एक होता है। सागर होचंते जड़े, बाकी सब होचंते नदी। माने को नदी सब हवा ज्ञानर नदी है। तो बाबा के एक सागर की अनेक नदियां निकलती है। अभी तुम हो संगम पर और इस समय सारी धरणी किसका स्थान है? पूरा धरित्री वर्तमान का स्थान, रावण नाव का स्थान। समस्त भितर किए अच्छे? रावण अच्छे। हाँ, तो बाबा के सारी धरणी रावण का स्थान है। घर रे, दीवार रे, चेयर रे, बेंच रे, तिजोरी रे किए लुचिकी अच्छे? रावण अच्छे। प्रत्येक मनीष भितर किए अच्छे? रावण अच्छे। ताहले रावण कोठी नाई कहले दुनिया भितर? खाली लंका रे रावण अच्छे ना सबुठी रावण अच्छे? सबुठी अच्छे ना। तो बाबा की सिर्फ एक लंका नहीं थी, सारी धरती पर रावण का राज्य है। राम राज्य में बहुत थोड़े मनुष्य हो। बाबा के सारा धरित्री ऊपर रावण प्रसार अच्छे ना। राम राज्य तो बहुत कम थिले ना। तो बाबा के सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ने समझाया मैं 3 धर्म की स्थापना करता हूँ। बाबा जो आसुचंदी 3टा धर्मर स्थापना कर। 3टा धर्म कोटा कोटा? रुक्मणी माता जी 3टा धर्म कोटा कोटा? हाँ, ये सब वर्ष ना बंद हो तृतीय नेत्र कोटा? ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। फिर वैश्य शूद्र वर्ण में सभी आकर अपना अपना धर्म स्थापना करते हैं। अनेक धर्मों का विनाश भी तो कराते हैं ना। गोटे धर्मर बाबा स्थापना करोचन, अनेक अधर्मर विनाश करोचन। भारत में त्रिमूर्ति का चित्र भी बनाते हैं, परंतु होता क्या है? भारत रे त्रिमूर्ति चित्र भी बनौछन, तो ता भीतर किए नहीं? शिव बाबा नामते हैं, परंतु उसमें शिव का चित्र ही गुम कर दिया है। शिव से ही तो सिद्ध होता है ना। परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना करते हैं, तो उनको करण करावन हार कहा जाता है। शिवों को चित्र द्वारा ही सिद्ध करी परिवा कोटा से निराकार परमपिता परमात्मा ब्रह्मा को द्वारा स्थापना, विष्णु को द्वारा पालना और शंकर को द्वारा विनाश करीवा वाला नहीं, किंतु करण करावनहार। खुद भी कर्म करते, तुम बच्चों को भी सिखाते हैं। करण करावनहार बाबा संगम जुगरे धरा पृष्ठ को आसिकी पिला को श्रेष्ठ कर्म भी सिखौचंते। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाता है। तो रावण राज्य में तुम जो भी कर्म करते हो वो सब विकर्म ही बन जाता है। दुनिया रे भावुचन एते दान पुण्य करछो, केते पुण्य जमा होथो, तो बाबा कौन कहले बे ये रावण रो दुनिया भितर जहाँ भी कर्म करछ सब विकर्म लिस्ट आका जाउछ। दान पुण्य कले भी ता भितर कौन आस जाउछ? अहंकार आसी जाउछ ना। सेटा पुण्य होला ना पाप होला? पाप आका होछ। तो बाबा के सत्युग में जो कर्म करते वो अकर्म हो जाता है, तो वहाँ विकर्म होता भी नहीं है। क्यों नहीं होता है विकर्म?
क्योंकि रावण राज्य ही नहीं है, सतयुग में 5 विकार होता भी नहीं है, एक एक बात समझने की है, सेकेंड में समझाई जाती है। बाबा कहले मोर गोटे गोटे कथा पिला माने भल रूप में बुझ, आ भल रूप में बुझी कौन करिब, अनेकों को बुझेब। और ओम का अर्थ वो लोग तो बहुत विस्तार से समझाते, ओम रो अर्थ को मध्य दुनिया वाला बहुत विस्तार रे बुझाउछन, आमको कौन जना अच्छे। ओम माना अहम आत्मा, यह मेरा शरीर है, मो आत्मा अटे, इटा होची मोर शरीर अटे। कितना सहज है ना। से मान को जदि ओम रो अर्थ पचारिबे केते सारा विस्तार बुझेबे ना ने। तो बाबा की तुम समझते हो, हम तो सुखधाम में जा रहे हैं, और श्री कृष्ण का मंदिर को सुखधाम कहते हैं। बाबा कहले मोर पिला माने सुखधाम को जीवा पे पुरुषार्थ करछन, किंतु भक्ति रे कौन शुणुथिले, कृष्णकर मंदिर होचे सुखधाम अटे। हे भी तो कृष्णपुरी, माताएं कृष्णपुरी में जाने के लिए बहुत मेहनत करती है। बाबा कहले माता माने कृष्णपुरी को जीवा पाए, वैकुंठपुरी को जीवा पाए केते परिश्रम करछन, किंतु जाई परिबे कृष्णपुरी, जाई परिबेनी ना। तुम अभी भक्ति तो नहीं करते हो। बाबा कहले एबे जो भक्ति करथले एबे करछन्ते के करना, क्यों नहीं करते हो। तुमको ज्ञान मिला है, कोई मनुष्य मात्र में यह ज्ञान नहीं है। बाबा जो ज्ञान दे देले भक्ति ठार वैराग्य आसे। बाबा कहले दुनिया रे कौन से मनुष्य भीतर ज्ञान आकार ना। मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ, पतित कौन बनाता है। बाबा कहले मु आसुचे पवित्र बने के पड़ोची, तले आत्मा को पति तो किए बने देला, यह कोई भी बता ना सके। सब मेल अथवा फीमेल भक्तनियाँ है और सीताएं हैं। बाबा कहले प्रत्येक पुरुष और स्त्री ये सब कौन है गले, आत्मा रूप रे बाबा देखुचंती ना। सबू जाक भक्त और सीता माने सबकी सदगति करने वाला कौन है, बाबा ही है। सब रावण की जेल में है, प्रत्येक आत्मा रूप को सीता माने जो बंधा ये कोठे रावण रो जेल भीतर है। यह है ही दुख धाम, बाबा तुमको सुखधाम का मालिक बनाता। ऐसे बाबा को 5000 वर्ष के बाद तुम देखते हो। बाबा को देखिले केबे, पूरा 5000 वर्ष पर है ना। तो बाबा की लक्ष्मी नारायण की आत्मा को अब नॉलेज है, हम तो छोटेपन में कृष्ण है, फिर बड़े बनेंगे, जैसे शरीर छोड़ेंगे फिर दूसरा लेंगे, और कोई नॉलेज नहीं। लक्ष्मी नारायण आत्मा को ये ज्ञान थी कोटा एबे मते छोट शरीरटा मिली, तापर मु बड़ हेबे, ए शरीर छाड़िला परे आ गोटे मते नुआ शरीर मिली जीवो। ए ज्ञानटा द्वापर जुगरे काको थिबो, आउ नथिबो, ना आत्मार ज्ञान थिबो ना परमात्मा को ज्ञान थिबो। तो बाबा कहते तुम सब कौन हो। प्रथम रू कहले सीता मान, एबे बाबा कौन कहबे, आउ गोटे टाइटल पिला मानकर कोटा कोटा, तुम सब पार्वतियां हो। शिव बाबा तुमको अमर कथा सुना रहा है, अमर बनाने के लिए, अमर लोक में ले जाने के लिए। आमे सबु जाक आत्मा पार्वती शिव बाबा सामना रे बस के अमर कथा सुनाउछन, कोठी नबा पाए, अमर लोक को नबा पाए। यह मृत्यु लोक है ना। तुम सब पार्वतियां अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रहे हो। तुम सच सच बनते हो, सिर्फ बाबा को याद करने से तुम्हारी आत्मा अमर बनती है। बाबा के लिए सच्चा सच्चा आम ही अमर लोक को जीव। बाबा को जो मने पकाउछन्ते आत्मा पूरा अमर बनी जाउछे, अमर लोक को जीवाई योग्य बनीगला, जहाँ दुख की बात नहीं होती है। सिर्फ सर्फ एक खाल छोड़कर दूसरा ले जाता है। जमते साप कौन करछे, गोटे काते छाड़ले आउटे धारण हो जाउछे। यह सब मिसाल यहाँ का है ना, भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ का ही है।
भ्रमरीर बाबा उदाहरण दौरान क्या पे दौरान तुम ब्राह्मण क्या करते हो आमे ब्राह्मण पिला माने भ्रमरीर को काम कर भू भू कर ज्ञान हाँ तो बाबा के बिकारी कीड़ों को बदल कर देवता बना देते हो जो माने बिकारी कीड़ा पोक माने सब थे से ज्ञान भू भू करके देवता बने दौरान मनुष्य की तो बात है ना और भ्रमरी का तो एक दृष्टांत है तुम ब्राह्मण बच्चे अभी बाबा द्वारा अमर कथा सुन रहे हो आमे ब्राह्मण पिला माने बाबा द्वारा एबे अमर कथा शुणुचंती औरों को बैठकर ज्ञान की भू भू करते हो ना निजे तो ज्ञान शुणिले अन्य मान को ज्ञान भू भू कर ना ना अन्य को ज्ञान शुणाउचंती ना ना कौन कहबा हो ना नहीं शुणुचंती तो बाबा के जिससे मनुष्य से देवता व स्वर्ग की परी बन जाएंगे बाकी ऐसे नहीं मानस सरोवर में डुबकी लगाने से कोई परी बन जाएंगे सब शुणी थे ना ना मानस सरोवर डुबकी लगेले ता भीतर जेतले बाहर तो परी की बाहर सतरे बाहर तो बाबा के सब झूठ है और तुम झूठ ही सुनते आए हो अब बाबा ट्रुथ बताता है जहाँ शुणी सब जाक मिछ कथा थिला बाबा तो सत्य अटंती ना हमको सब सत्य शुणे दौरान तो बाबा कहते अपने को आत्मा समझो बाबा कहले पिला माने विस्तार पूरा सार को आसी जा निज को कौन भाविबा मु आत्मा अटे तुम समझते हो ना निराकार परमपिता परमात्मा इस मुख द्वारा सुना रहा है बाबार तो मुख ना शुणेबे केमते ब्रह्मांकर मुख द्वारा हम इन कानों द्वारा सुन रहे हैं मु भी आत्मा अटे शुणुची केमते कान रूपक इंद्रिय द्वारा आत्म अभिमानी बनना है फिर परमात्मा भी रियलाइज कराता है मैं कौन हूँ दूसरा कोई आत्म अभिमानी बना भी ना सके बाबा के लिए दुनिया रे कौनसी आत्मा आत्मार ज्ञान को जानना ना से मैंने आत्म अभिमानी बन पारे आत्म अभिमानी किए बन पारे केवल बाबा का बन पारे सिवाय बाबा के और कोई भी कह ना सके तुम आत्म अभिमानी बनो बाबा के लिए मो बिना तुमको किए भी कही पारे कौन कही पारे ने निज को आत्मा बोली भाव शिव जयंती मनाते हैं परंतु उनकी जयंती कैसे यह भी तो नहीं जानते प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि पालना कर कौन पे शिवरात्रि कहते शिवंकर जन्म केमिति होचे बाबा के लिए क्या जना अच्छे ना ना क्या जना ना बाबा खुद आकर समझाता मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ बाबा के लिए मोर निजस्व शरीर नाई से मु कौन कर ब्रह्मा बाबार बुढ़ा शरीर भितर प्रवेश कर बाबार ना कौटा रखीदे प्रजापिता ब्रह्मा नहीं तो ब्रह्मा आएगा कहाँ से बाबा कहले जदि मो पुराना शरीर भितर प्रवेश करिबिनी तले ब्रह्मा कौठु आसबे ऊपर आसे कि ब्रह्मा नाई पतित तन ही तो चाहिए ना बाबा कहले मु पतित पावन अटे कि पतित को पावन बनने मत पवित्र शरीर मिले मत को शरीर दरकार से पतित शरीर भीतर का बाबा ना ना तो बाबा के सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में विराजमान होकर ब्राह्मण रच सकते हैं क्या सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त ब्रह्मा भीतर बाबा प्रवेश से कि ब्राह्मण मान को रचना करें कौन पे करें ब्राह्मण मान आत्मा सब कौटी अच्छा स्थूल लोकर अच्छा ना सूक्ष्म वतन केमती रचना करेंगे तो बाबा के कहते में पतित शरीर पतित दुनिया में आता हूँ और गाया हुआ है ब्रह्मा के द्वारा स्थापना तो बाबा के लिए मो पतित देह भितर और पतित दुनिया भितर आसुच से गायन कोटा होचे निराकार परमात्मा ब्रह्मा को द्वारा स्थापना करोचंते फिर जिसकी स्थापना करते जो यह ज्ञान पाते वो देवता बन जाते
जो ब्राह्मण धर्म को स्थापना कले से पिला मन को बाबा ज्ञान दौरान से पिला माने का भविष्य रे देवता बने जीवे। मनुष्य ब्रह्मा का चित्र देखकर मूंझ जाते हैं। भक्ति रे ब्रह्मांकर चित्र देखिले एठी ब्रह्मांकर चित्र देखिले द्वंद्वरे आ जाउछन सेटे ब्रह्मा को केमते देखैछन्ते तीनटा मुख कोडी चतुर्मुखी कोडी पंचमुखी ब्रह्मा एठी ब्रह्मांकर केतरा मुख गोटा का मुख। हाँ कहते ही ये तो दादा का चित्र है का को तुम्हें बसे दीछो ना नहीं ये तो ब्रह्मा दादा रो चित्र है से ब्रह्मा ये नुहंते तो बाबा के प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा ना। सूक्ष्म बतन में कैसे प्रजा रचना करेंगे बाबा के प्रजापिता ब्रह्मा तो ये का दरकार ना सूक्ष्म बतन रे मु केमिति रचना रचेबे। प्रजापिता के बच्चे हजारों ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मांकर केते सारा संतान हजार हजार ना ने तो बाबा के झूठ थोड़ी ही होगा। हम तो शिव बाबा द्वारा वर्षा पा रहे हैं एते सारा पिला माने तले बापा तो निश्चित रूप से थिबे एटा कोन मिछ हबो कि तो बाबा के हम तो शिव बाबा द्वारा वर्षा पा रहे हैं और तुम बच्चों को समझाया है वो अव्यक्त ब्रह्मा है और प्रजापिता तो साकार में चाहिए। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा होचंते अव्यक्त ब्रह्मा किंतु प्रजापिता ब्रह्मा कोठी दरकार ये साकार सृष्टि रे दरकार। यह पतित ही तो पावन बनता है तत्व ये पतित आत्मा ही पावन बनुछन ब्रह्मांकर जो पतित आत्मा से ही पावन आत्मा बनुछन तत्व अर्थ कोटा आमे भी से प्रकार आकाटन आमे भी सब पतित अवस्था रछन एबे हमको केमते हबार अछि पावन हबार अछि। अच्छा मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा आज बाबा कौन कहले शांति बोने ଆଉ କୋ टाइटल आज बाबा देचन पिला मान को हाँ बाबा आस्तिक बने देले त्रिकालदर्शी बने देले त्रिनेत्री बने देले निज समान सागर बने देले कोथिर ज्ञानर सुख शांति प्रेम पवित्रतार मास्टर सागर बने दे बाबा जदि सागर आम समस्ते नदी हो गले ना ने आ कौन कहते बाबा आज तमें सब सीता माने तमें सब पार्वती माने ना ने राम आसुँच केद्रु मुक्त करने पार्वती मान को अमरनाथ शिव बाबा अमर कथा शुणाउछन कोठी नवापाई अमर लोक को नवापाई तापरे बाबा कहले पिला माने भ्रमर सब भ्रमर काम कोटा ज्ञानर भू भू करके समस्त को देवता बने दबा आज बाबा कहले समस्त गोटे कथा पिला माने शुणे दब को कथाटा शिव बाबा आमर पिता से पिता को मने पका बाबा कहते गोटे शब्द कुह से शब्द द्वारा क्या ज्ञान बुझा हो पार ना हो पार ना तो आज बाबा ने कहा आत्म अभिमानी बनकर इन कानों द्वारा अमर कथा सुननी है। बाबा कहले अमर कथा तो शुणव किंतु केमती शुणव आत्म अभिमानी है कि कान द्वारा अमर कथा शुणव ज्ञान की भू भू कर आप समान बनाने की सेवा में रहना है। ज्ञानर भू भू करके निज समान ब्राह्मण केमती बनेवा बाबा के तार सेवा कर। सेकेंड पॉइंट बाप समान नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनना है। सोम रस पीना और पिलाना है। बाबा पर हमको ज्ञान रस सागर आनंद रस सागर हबार अच्छे जो सोम रस आम पान कर आमर काम होचे अन्य मान को पान करे आम जमती ज्ञान शुणुचंते सेमती अन्य मान को मध्य शुणेबा कि न शुणिले भी
न शुणिले शुणवा ना नहीं बाबा बोले गोटे कथा तो शुणई पार ना कोटा शिव बाबा को मने पकाओ ना नहीं। आज वरदान होचे माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। आज बाबा को टाइटल देले पिला मान को मास्टर विश्व निर्माता हो केमती हवा। जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी बोल दे, कोई ऐसा कर्तव्य भी कर ले तो बुजुर्ग लोग समझते हैं ना ये तो निर्दोष है, अनजान है और छोटे बच्चे हैं। आज बाबा उदाहरण दौन गोटे वृद्ध व्यक्ति सामने गोटे छोट पिला बचपन खेल खेल अलबेलापन आसिकी किसी जदि कहीदेला एमती किसी कर्तव्य करदेला से वृद्ध व्यक्ति कौन भाव ये तो छोट पिलाटा निर्दोष किसी जनाकार ना तो कोई असर नहीं होता है। से वृद्ध व्यक्ति ऊपर छोट पिलार कौन से असर होने ना से किसी शब्द कहीदेले भी से ताको धरुचे कि ना। तो बाबा की वैसे ही जब आप अपने को मास्टर विश्व निर्माता समझेंगे तो यह माया के विघ्न बच्चों के खेल समान लगेगा। बाबा के लिए मोर पिला माने जो भाव मुख्य अटे मास्टर विश्व निर्माता मोर सामने मायार विघ्न केमती लगे पिला मानकर खेल समान। माया किसी भी आत्मा द्वारा समस्या विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर आ जाए तो भी उसमें घबराएंगे नहीं। यदि मास्टर विश्व निर्माता स्वरूप स्थित हवा माया कौन करिब कौन सी आत्मा द्वारा समस्या नहीं कि आसब विघ्न नहीं कि आसब परीक्षार पेपर नहीं कि आसब तो सेठी पिला माने केबे भी डरबे कौन पे डरबे कौन पे डरबे तो बाबा के लेकिन उन्हें निर्दोष समझेंगे। भावे ना मो वृद्ध अटे मो पूर्वज आत्मा अटे मो पाखे जो प्रकार खेल होचे जो पिला खेल अटे आ से पिला माने केमती कर निर्दोष अटंते अनजान अटंते। आज स्लोगान होचे स्नेह शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सब सहयोगी बन जाएंगे। बाबा के लिए समस्ते सहयोगी केतळे हेबे निज भीतर भरिवार अच्छे क्या स्नेह शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण दुनिया भितर मध्य सहयोग क्या कर जहाँ भीतर कौन से आकर्षण थी ना जहाँ भीतर कौन से शक्ति थी सेमती बाबा के लिए आम भीतर को शक्ति रहा दरकार आत्मिक स्नेह परमात्मा शक्ति ता सहित ईश्वरीय आकर्षण जदि अच्छे ताले प्रत्येक ठाकुर सहयोग आमको मिल पारे। आज समान कौन रखा मैं मास्टर विश्व निर्माता हूँ। अब व्यक्ति सारा ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करो। अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। बाबा के लिए याद स्थिति को केमती बनई दबा ज्वालामुखी बनई दब ज्वालामुखी बनिकी आसुरी स्वभाव संस्कार को बाबा के लिए पूरा भस्मीभूत कर। जैसे देवियों की यादगार में दिखाते हैं ना देवी मानकर स्मृति रे कौन देखे ज्वालामुखी देवी तो कौन सब बाहर अग्नि बाहर ज्वाला बाहर से ज्वाला सब जाक असुर विनाश हो जाऊँ ना। तो बाबा के असुरों को संहार किया। असुर कोई व्यक्ति तो नहीं है ना लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। बाबा के लिए असुर बोले कौन से मनीष ना जोगोर ज्वालामुखी स्थिति द्वारा आसुरी अवगुणों को समाप्त करने वाला यह अभी आपकी ज्वालामुखी स्थिति का यादगार है। एबे जो आम ज्वालामुखी याद द्वारा आसुरी प्रवृत्ति को संहार करते तार यादगार ऊपर क्या को देखेदेले ज्वालामुखी देवी को देखेदेले। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें यह कलयुगी संसार
जलकर भस्म हो जाए। बाबा कहले वर्तमान जोग को एमती जोड़ा स्वरूप बनई दे जे पूरा आसुरी कलिजुग संसारटा जड़िकी पूरा पाउंस हो ना पूरा भस्मीभूत हो जोग को केमती बनइबार अच्छे ढिला ढाला जोग ना बाबा कहले ज्वालामुखी जोग तैयारी कर केमती हम केमती हम आत्मिक स्वरूप रे स्थित है बाबा को मन पके बाबा जेमिति जो प्रकार बीज रूप स्थितिर अभ्यास कले अशरीरपन अभ्यास करवा जिते करवा से आमर जोग ज्वाला स्वरूप हो पार ना मुरलीर सार कौन थिला तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो तुम्हें बाबा द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है इसलिए तुम हो आस्तिक। ओम शांति।